आज के मुख्य समाचारों की ओर। प्रतापगढ़ के वरमंडल गांव में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने की हरकत राजकीय विद्यालय का प्रधानाचार्य वरमंडल गांव के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य यतेंद्र दत्त शर्मा ने की छात्राओं से अश्लील हरकत कर परेशान करने का मामला सामने आया। कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा के गंदी बातें छात्राओं ने किया जमकर हंगामा। परिजन और ग्रामीण हुए विद्यालय परिसर में एकत्रित व किया हंगामा व मौके पर पहुंची पुलिस और आरोपी टीचर को किया गिरफ्तार व पुलिस जुटी जांच में व शिक्षा विभाग के अधिकारी ने जांच टीम गठित कर दी। अधिकारी ने व पीड़ित छात्राओं ने मीडिया को बताया कि प्रधानाचार्य यतेंद्र दत्त शर्मा छात्राओं को किसी न किसी बहाने से परेशान करता है, गंदी अश्लील बातें करता है और शिकायत करने पर फेल करने की धमकी देता है और विद्यालय से टीसी निकालने की धमकी दे करके डराता है। पूर्व में भी इसकी शिकायत की गई तो कोई ठोस कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा नहीं की गई। छात्राओं द्वारा विरोध करने पर उनके परिजनों को बताने पर प्रधानाचार्य यतेंद्र दत्त शर्मा उनको भी धमकाने की बात करता है और उनको भी बोलता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छात्राओं को बोलता है कि जा करके भले तेरे बाप को बोल दे, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे जहां जा करके शिकायत कर दो, सबको देख लूंगा। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कितनी गंभीरता और सजगता के साथ कार्रवाई करता है। सर बोलते कि एक ही लड़की की गलती नहीं होती। रोना की बोलते 3 साल हो गए उसको आते हुए, 2 साल गलती हो सकती है, 3 साल, चौथी बार गलती नहीं हो सकती है। सर बार एक ही बात को लेके चल रहे कि वो लड़की की गलती है, एक बार एक ही लड़की की गलती नहीं होती है। तो इस पे आप क्या चाहते हैं? सर कार्रवाई की जाए इस पे। किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं आप? सस्पेंड चाहते हैं आप? कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आगे कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? अगर कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? हम घर बैठ जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। आप घर बैठ जाएंगे या हंगामा करेंगे या क्या करेंगे? घर पर नहीं बैठेंगे, ऐसे तो हर बार हर कोई करेगा। लड़की के साथ ऐसे ही होगा फिर तो। आज हमारे का नाम सिस्टर है। तो वो कल मैं क्लास में गई ना, तो वो बोल रहे कि तेरा बाप का राज चल रहा है कि मैं तेरे को बार बुलाना आऊँगा। तो फिर मैं बाहर आई तो उन्होंने कहा कि खेल रही, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं खेल रही, मेरे को खेलना नहीं आता। तो उन्होंने, मैं आई रही थी तो उन्होंने पीछे से मुक्का मारा, फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं, फिर उन्होंने चाटा मारा। तो फिर मेरे को गुस्सा आया तो मैंने बोला क्यों मार रहे हो, मेरी कोई गलती हो तो मेरे को मारो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। तो भी वो बोलने लगे कि तेरे बाप को बोला और मैं टीसी निकाल दूँगा, नहीं ऐसे से बोलने लगे। किस वजह में टीसी निकालोगे आप? पूछा उनसे तो फिर वो मारने लगे, रुक ही नहीं देते। तो मामले में सुनने में आ रहा है कि टीचर ने असली हरकतें की लड़के के साथ में। और क्लास में आते हैं तब गंदी बातें करते हैं। जितेंद्र जी है ना, आपने और टीचर को अवगत कराया? नहीं, हमारी क्लास में आते तो हमें पढ़ाते तो नहीं, उनकी घर की बातें बताते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं हमसे। क्या बोलते हैं? गंदी बातें करते हैं। हाँ, गंदी बातें करते हैं और बोलते हैं वो कि एक लड़की और एक लड़का मिलता तो बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे बातें करते हैं वो। तो टीचर शिक्षित होकर ऐसी बातें की जाती है और भी तो कितनी गुमाटी है, कितने स्टाफ है टीचर का? हमने किसी को नहीं बोला। वो बोलते हैं हमें कि प्रैक्टिकल में फेल कर दूंगा, इसलिए हमने किसी को नहीं बोला। प्रैक्टिकल में फेल कर दूंगा, धमकी देकर आपको डरा धमका कर? हाँ, हमको डरा धमका कर रखा। और आपने किसी को आपके माता पिता किसने खबर दी थी, पर माता मेरे पापा आए थे, फिर उन्होंने बोल दिया मैंने कुछ नहीं कहा इसको। आज ये जो मामला हुआ है ये कैसे हुआ? ये कल के बारे से हुआ। कल की घटना के बारे में ना? हाँ। बोले नहीं। हाँ, क्लास में आते हैं ना तो बहुत गंदी बातें करते हैं और हमें पढ़ाने नहीं आते हैं, और गंदी बातें करने आते हैं वो सर। स्कूल के प्रिंसिपल है? हाँ। कोई बता रहा? गरिमा पेटी खुलाने के लिए हमने बोला था मैम को, इसलिए गरिमा पेटी खुला है एक बार अभी। गरिमा कौन है? गरिमा पेटी, हाँ, उनके खिलाफ बहुत सारी रिपोर्ट पड़ी है।
हाँ एक और है। दो बोलो। डरो मत। लड्डू को नहीं। बोले नहीं। आपको नाम कोई? ज्योति। बोलो लड्डू को। ज्योति। वो जब क्लास में आते हैं तो गंदी गंदी बातें करते हैं, उनको बोलने की मैनर्स भी नहीं है, लड़की को हल्के से टच कर लेते हैं। तो आपने किसी को अवगत कराया या फिर टीचर वगैरह को? बोला था अभी प्रिंसिपल सर 15-20 दिन से आ नहीं रही ना, उनकी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए गरिमा पेटी नहीं खोली उन्होंने, गरिमा पेटी में डालते हैं। जब उनके पिताजी सुबह आए थे यहाँ, हम दुकान के पास में बैठे हुए थे, तो वहाँ आके वो बोले कि मेरी लड़की को बोला उन्होंने कि तेरे बाप को बुला के लिया, मेरा कभी उखड़ नहीं सकता। तब वो लड़की ने घर पे जाके बोला और उसके पिताजी आए, उसके पिताजी के कहने से हम जब यहाँ स्कूल में आए तो वो बोलते हैं कि आपका जितना करना हो उतना कर लो, थाने में जाओ या कलेक्टर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, मेरा चिन्ह नहीं उखाड़ सकता है। तो अपन जब बोलते हैं कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था भंग बिल्कुल की साहब, और मैं ये बात बोलता हूँ कि जब सरकारी स्कूल का टीचर ये शब्द बोलता है और एक तरफ से अपन लोग बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं भेज रहे लोग, तो कैसे भेजा जाए जहाँ ऐसे टीचर बैठे हो जिनको बोलने की सभ्यता मालूम नहीं हो, जिनके पेरेंट के साथ में बात नहीं कर सकता है बराबर, वो आदमी ऐसे स्कूल में बच्चे कैसे भेजे जाएंगे और हमारे बच्चे यहाँ सेफ कैसे रहेंगे। बार बार वो एक लड़की के ऊपर मतलब मानहानि का जैसा काम कर रहा है कि इसकी वजह से 2 लड़के की टीसी निकाल दी मैंने। तो उनके माता पिता को उन्होंने बताया क्यों नहीं? आज दिन तक 2 साल हो गए, 2 साल में एक बार भी उन्होंने नहीं बताया है कि आपकी लड़की की वजह से मैंने 2 लड़के की टीसी निकाली। आज बता रहा है तो उसके चरित्र पे कहीं ना कहीं वो दाग लगाने का काम कर रहा है। और वो जब भी बोलता है तो लड़की को बोलता है घर पे जाके बताया है तो मैं स्कूल से टीसी निकाल दूंगा, हर बार छेड़छाड़ी का मामला करता है और बार बार यही बताता है, धमकी देता है। हाँ साहब, मैं शंभू मेघवाल बोल रहा हूँ वरमंडल से। कम 8 से 9 लड़कियों को छेड़ा इस मास्टर ने। किसी को क्या बोलता है दूध कहाँ से निकलता है, कितनी बजे पीती है तू, और कई बार लोगों से इस बच्चों से ऐसे ही कर रहा है। और पुलिस प्रशासन भी आया, पुलिस प्रशासन तो समझा बुझा के उसको ले गए प्रतापगढ़, कुछ नहीं कि हो जाएगी कार्रवाई, हो जाएगी कार्रवाई, सिर्फ पैसे की बात होगी। हम चाहते हैं उसको सस्पेंड कर दिया जाए बस। और उसने एक बार नहीं हंसी और झांसड़ी में भी यही काम किया है, तो वहाँ से मार पीट के भगाया। देखिए, मुझे उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि मैं इस विद्यालय में जाऊं, कोई समस्या आई है। यहाँ पर आने पर मुझे ज्ञात हुआ कि एक बालिका हैं कक्षा 10वीं की, उन्होंने ये बताया है कि यतेंद्र दत्त शर्मा व्याख्याता भूगोल, कल उन्होंने उस बालिका के साथ थोड़ी कक्षा में थोड़ा उसके पीठ जैसा दिया था। हमने क्या किया, कुछ और बालिकाओं से भी बात की है। मुख्य शिकायतकर्ता बालिका और अन्य बालिकाओं के हमने बयान लिए हैं और बयानों के आधार पर यतेंद्र दत्त शर्मा को हमने तत्काल प्रभाव से इस विद्यालय से रिलीव कर दिया है। हम एक जांच दल का भी गठन करेंगे और इस सारी घटना की गहराई से जांच करवाकर अनुशासनिक कार्रवाई उसके विरुद्ध करवाएंगे। मैं आपसे यह भी बता देना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग विद्यालय में अध्ययनरत बालक बालिकाओं की किसी भी प्रकार से इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके प्रति अत्यंत संवेदनशील है और दोषी प्रमाणित होने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध निश्चित रूप से विभाग कठोर कार्रवाई करेगा। धन्यवाद। ग्रामीण भी यही चाहते हैं सर। आप निश्चिंत रहें। मैं और मेरे साथ दूसरे हमारे डीओ एलिमेंट्री साहब आए थे, हमारे साथ एडीपीसी भी थे। हमने सामूहिक रूप से बालिकाओं से बयान लिए हैं
और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, उस शिक्षक के विरुद्ध विभाग कठोरतम कार्रवाई से नहीं मैं हिचकिचाएगा। कहना चाहता हूँ कि छात्राओं ने ये आरोप भी लगाया कि उससे कुछ दिन पहले भी मतलब छेड़छाड़ की थी। देखिए, उससे पहले भी एक बार रिपोर्ट दी गई। मेरी बात सुनिए, वर्तमान में जो जिन छात्राओं से हमने बयान लिए हैं, किसी भी छात्रा ने छेड़छाड़ संबंधी बात नहीं कही है। इसके उपरांत भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम एक त्रिसदस्यीय जांच दल का गठन करेंगे जिसमें हमारी विभाग की कोई महिला अधिकारी होंगी और भी हम बालिकाओं से इत्मीनान से पूछेंगे। वैसे हमने पूछ लिया है। कुछ हमने ये सुना है वो प्रैक्टिकल विषय के लिए भी प्रताड़ित करते हैं लड़कियों को, छात्राओं को। देखिए आप नंबर कम दिए जाएंगे। देखिए, कुछ असली हरकतें हैं, कुछ अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं बोलती है, कुछ अभिभावकों के साथ भी उन्होंने गाली गलौज की है। देखिए, कोई भी पक्ष हो, चाहे विद्यार्थी हो चाहे अभिभावक हो, यदि उनके पास उनकी कोई भी शिकायत है तो उसकी विस्तार से जांच करवाई जाएगी। सर, छात्राओं ने भी बताया कि हमने जो शिकायत दर्ज की थी वो जो डिब्बा भी नहीं खोला गया। देखिए, विद्यालयों में जो गरिमा पेटी होती है, गरिमा पेटी को खोले जाने की एक प्रक्रिया है। हम विद्यालय के चूंकि संस्था प्रधान आश्वस्त हैं, विद्यालय में नहीं है, उनसे भी पूछेंगे, वो जांच दल उनसे भी इस बिंदु पे भी जांच करेगा कि गरिमा पेटी को कब कब खोला गया। छात्राओं ने बताया कि गरिमा पेटी को नहीं खोला जाता है और हमने कई बार मांग की है लेकिन नहीं खोला गया और बोलते हैं कि प्रिंसिपल साहब आएंगे तभी खोली जाएगी। देखिए, मुझे विद्यालय आने पर ज्ञात हुआ है कि गरिमा पेटी विद्यालय में इस समय उपलब्ध नहीं है। पुलिस द्वारा उसको, जैसा कि बताया गया है, पुलिस द्वारा उसको ले लिया गया है। यदि अभी गरिमा पेटी उपलब्ध होती तो मैं स्वयं उसको सीलबंद कर देता। आप निश्चिंत रहें, दूध का दूध और पानी का पानी करने में विभाग चाहते हैं। सब ग्रामीणों का आरोप है कि मतलब कार्रवाई की जाए, निलंबित होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, संबंधित शिक्षक व्याख्याता है, उसको निलंबित करने का अधिकार माननीय निदेशक महोदय के पास है। मैंने उसको अपने कार्यालय में एपीओ किया है, उसको बीकानेर भी भेजा जा सकता है। आप निश्चिंत रहें विभाग की ओर से।